कानपुर में पंडित ब्रजेश मिश्रा ने, ये अब तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, पंडित ब्रजेश मिश्रा नाम के अधेड़ व्यक्ति ने गाय का भी बलात्कार कर दिया, जो हिंदू अपनी माँ कहता है जिसको, और उसने तो गाय का भी बलात्कार कर दिया। ऐसे आदमी को तो फांसी दी जानी चाहिए। ये तो इतना जघन्य अपराध है। हालांकि मैं मानता हूँ कि जो इनका मनुस्मृति है, मनुस्मृति में साफ लिखा है, वेदों में साफ लिखा है कि ब्राह्मण मेल कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी वुमन इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों के साथ ब्राह्मण संयोग कर सकता है, ऐसा मनुस्मृति लिखा है। ये समझती है कि इनकी सरकार हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नीचे से जो दलित आदिवासी पिछड़ा है, मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई है, ये नीचे से भी लामबंद हो रहे हैं। और जिस दिन ये लोग अपनी पे आ गए तो निश्चित तौर पर इस देश का पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा और 10% वालों का जीना हराम हो जाएगा इस देश में। आज वो हमारा किए हुए सिर्फ शासन सत्ता के बलबूते पर, और बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। गाय का बहाना है, गाय के बहाने किसी को मार दो। अखलाक से लेके जुनैद तक और जुनैद से लेके मजनू में सारी पता नहीं कितने लोगों को मतलब सरेआम मार दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में मारा जा रहा है बिहार में, जैसा भी बताया हाफिज जी ने। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? या तो सरकार की सहप में ये मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों की हो रही है, मुसलमानों की हो रही है, और जो आदिवासी लोग हैं। अभी आप लोगों के सामने एक घटना आई कि एक आदिवासी के सामने एक आदिवासी नौजवान के ऊपर एक ब्राह्मण शुक्ला, प्रवेश शुक्ला पेशाब कर रहा है। ये आजादी के 75 साल बाद, और हम ये सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। मोदी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, और अमृत महोत्सव में मोदी जी के में, अमित शाह के में, ये एक ब्राह्मण आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है। ये कहाँ का क्या बात है? ये हो क्या रहा है? कोई जूते में पेशाब फैलाता है, कोई किसी तरह से करता है। तो ये इस देश में हो क्या रहा है? ये अराजकता का माहौल है। या तो इनके सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं है, या इनके सर पर सारी बदमाशियां हो रही हैं। और ये बदमाशियां अगर नहीं रुकी तो देश की आबादी का 90% तबका निश्चित तौर पर जिस दिन अंगड़ाई लेगा उस दिन इस देश में क्या हालत होंगे, शायद काबू से बाहर हो जाएंगे। और कोई भी सरकार, ये तो बड़े बड़े राजा नहीं रहे, मुगलों का नहीं रहा। मुगलों ने 800 साल हुकूमत की, अंग्रेज 150-200 में छोड़ के चले गए। तो ये तो जो आरएसएस के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं, ये भी ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। जिस तरह से लूट कर रहे हैं, इस देश की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, इनसे कर्मचारी परेशान है। कर्मचारियों का उसके बहाने से, कोरोना के बहाने कर्मचारियों का पैसा काटा गया। और कर्मचारी तो छोड़िए, जो पेंशनर थे, पेंशनरों का भी पैसा काटा गया इस बेईमान सरकार ने। और क्या 40,000 करोड़ का ये अभी ये पीछे बिल्डिंग बनाई है, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट थी पहले से, अभी जरूरत नहीं थी, काम चल रहा था। लेकिन कोरोना काल में पैसे की दुहाई दी जाती है। और मोदी जी का दोस्त अडानी और तमाम मोदी के जात बरादरी के लोग जो गुजरात के लाखों लाख करोड़ लेके यहाँ से भाग जाते हैं। ये कहाँ का है? ये पैसा किसका है? ये सब हमारा का है, मजदूर का, किसान का, जो दुकानदार हैं, ट्रेडर्स का। ये सारा पैसा है, सारा टैक्स का पैसा है। और सारा टैक्स का पैसा ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, मुझे तो लगता है ये भी देश छोड़ने की फिराक में है। अडानी अंबानी तो छोड़ेंगे, लेकिन अमित शाह और मोदी जैसों को भी ये मुझे लगता है कि इनका प्लान नहीं है। ये भी देश छोड़ के भागेंगे, रुकेंगे नहीं। जिस दिन इस देश की जनता का गुबार इनके ऊपर फूटेगा तो ये संभाल नहीं पाएंगे इस देश की हालत को। जिस दिन ये समाज अंगड़ाई लेगा तो मुझे लगता है कि जो मॉब लिंचिंग जो हो रही है, और अभी आपने देखा ये गाय के नाम पर गोश्त चाहे बकरे का हो या गोश्त इसका मुर्गे का हो, लेकिन अगर 4 हिंदू, ये हिंदू आतंकवादी, पूरा समाज आतंकवादी नहीं है, वो 4 हिंदू खड़े होके किसी भी मुसलमान को मार दें, कोई ट्रक रोके उसको मार दें, ये क्या हुआ? गाय के नाम पर। और एक ऐसा जघन्य अपराध, ये ऐसा एक जघन्य अपराध की रिपोर्ट आई है कानपुर से। कानपुर में पंडित ब्रजेश मिश्रा ने, ये अब तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, पंडित ब्रजेश मिश्रा नाम के अधेड़ व्यक्ति ने
गाय का भी बलात्कार कर दिया, जो हिंदू अपनी माँ कहता है जिसको, और उसने वो गाय का भी बलात्कार कर दिया। ऐसे आदमी को तो फांसी दी जानी चाहिए। ये तो इतना जघन्य अपराध है। हालांकि मैं मानता हूँ कि जो इनका मनुस्मृति है, मनुस्मृति में साफ लिखा है, वेदों में साफ लिखा है, ये ब्राह्मण मेल कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी वुमन इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों के साथ ब्राह्मण संभोग कर सकता है, ऐसा मनुस्मृति लिखा है, इनके अधर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन ये देश तो संविधान से चल रहा है। आर्टिकल 12 संविधान का आर्टिकल 12 है, वो उन सारी परंपराओं को जो 1947 से पहले थी, चाहे जो संविधान विरोधी किताबें जो उनकी गीता, रामायण, महाभारत, वेद पुराण, ये सारी ये असमानता की बात करती है, संविधान समानता की बात करता है। और आर्टिकल 12 कहता है 1947 से पहले चाहे कोई परंपरा हो, चाहे कोई कानून हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, अगर वो संविधान के खिलाफ है और संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, वो अमान्य, नल एंड वॉइड है। तो ये किताबें भी इनकी जो जितनी है, जो गंध शास्त्र है, जो धर्म शास्त्र नहीं गंध शास्त्र है, इसको भी न कहीं ले जाके दफन कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके ये असमानता की किताबें, सो कॉल्ड हिंदू धर्म शास्त्र असमानता की किताबें, जिन्हीं का तो सारा लेके ब्राह्मण महोदय ने, पंडित ब्रजेश मिश्रा जी ने गाय का भी बलात्कार कर दिया। इंसानों का तो छोड़िए, गाय का ये कानपुर की घटना है, शायद आपको मालूम हो, सोशल मीडिया पर बात हो रही है। अगर वो एक जघन्य कांड, अगर ऐसा दुराचार गाय के साथ, जिसको हिंदू अपनी माँ कहता है, अगर किसी मुसलमान ने किया होता या किसी दलित ने किया होता, आदिवासी ने किया होता, तो लगता है कि उसके घर पर अब तक बुलडोजर चल गया होता। बुलडोजर चल गया और उसको पीट पीट के, उसको नहीं उसके घर वालों को भी मार दिया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने ये कुकृत्य किया। और कुकृत्य तो हमारी आपकी नजर में, संविधान की नजर में वो कुकृत्य है, लेकिन उनके धर्म शास्त्रों की नजर में वो कुकृत्य नहीं है, इसलिए वो बर्दाश्त किया गया है। अगर वो ब्राह्मण को पुलिस के हवाले किया जा सकता है, कानून के हवाले किया जा सकता है कि गाय का बलात्कार करने वाले को, तो दलित, आदिवासी, पिछड़े, उनसे भी मान लो कोई गलती हुई या कोई अपराध हुआ, उनको भी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, कानून के हवाले करना चाहिए, उनको मार पीट के मतलब जान से नहीं मार देना चाहिए। तो इस तरह का घोर अन्याय, ये अराजकता है, और ये अराजकता शुरू हो रही है आरएसएस की जड़ से। इस सरकार से मोदी जी खुश होते हैं, यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, देश लूटा जा रहा है, और मोदी जी सैर सपाटे में लगे हुए हैं। और ये अखबारों में खबर आ रही है कि मोदी जी का फ्रांस में बड़ा वेलकम हुआ। वेलकम क्यों हुआ? कि भाई ये खरीदार हैं, उनके जो हथियार हैं, फ्रांस के हथियार हैं, अमेरिका के हथियार हैं, उनको खरीदने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान करने के चक्कर में, लड़ाई करवाने के चक्कर में उधर चीन तैयार बैठा है। तो वहाँ ये हथियारों का खरीदार मोदी जब वहाँ जाता है, तो भाई कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक का तो वेलकम करेगा ही, और वही वेलकम मोदी जी का फ्रांस में और अमेरिका में हुआ है। हालांकि विरोध भी इतना हुआ है, और विरोध नहीं दिखाया जा रहा टीवी पे, दूसरा काम किया जा रहा है। तो आज हम इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, और यहाँ तक क्या जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जो आदमी 2002 से 2011 तक तड़ी पार रहा हो अपने स्टेट से, वो इस देश का गृह मंत्री है। क्या कानून व्यवस्था संभालेगा और क्या करेगा? और ये आपको मालूम है 2019 में जो दंगे हुए, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, उसमें केजरीवाल और अमित शाह दोनों इन्वॉल्व कराने के लिए। ये समाज का, ये लोग कहाँ तक सोए रहेंगे? निश्चित तौर पर ये इनको किकबैक हो, इनका इलाज होगा। ये नहीं है ये ज्यादा तुम किसी को तो परेशानी मैं समय तक बर्दाश्त नहीं की जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं आगाह करने आया हूँ, मैं सिर्फ ये छोटे से चंद लोगों के साथ जो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ मोदी जी को, अमित शाह को, और जो उनका जो सर्वे सर्वा है इसका आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत, उनको बताने आया हूँ कि ये देश 10% हिंदुओं को नहीं, ये 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाइयों का देश है। और 90% आबादी और याद रखिए, 90% में एक 20% वो लोग भी है जिन्होंने 800 साल इस मुल्क में हुकूमत की है। और तुम उन्हीं को निशाना बना के, उन्हीं दलित, आदिवासी और पिछड़े और मुसलमानों को निशाना बना के उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हो, उनकी हत्याएं करवा रहे हो। ये बर्दाश्त नहीं होगी, लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं होगी। और मुझे देखिए, उनको मालूम है, चोर आप दुनिया को मालूम हो, लेकिन चोर को मालूम है कि वो चोर है। तो वो निश्चित तौर से ये चोर तैयारी कर रहा है,
जमीन तलाश रहा है उसे इस देश को छोड़ के भागना पड़ेगा। ये अडानी अंबानी के साथ मोदी, अमित शाह और उनका पूरा गैंग है, उसे भी ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। वो अपने इंतजाम में लगे हुए हैं, इसलिए ये मोदी जी जगह तलाश रहे हैं कि कहाँ फ्रांस जाना है, कि अमेरिका जाना है, कि कहाँ जाना है। तो जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग को इनजस्टिस और तमाम लोगों से देश में हमारी बात चल रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी हमारी बात चल रही है। निश्चित तौर पर ये मॉब लिंचिंग अगर इन्होंने जारी रखी तो निश्चित तौर पर हमारे पास एक और संगठन है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसे राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड कहते हैं। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के वॉलंटियर अगर शुरू टाइम और मुस्लिम के समाज के ऊपर अभी ये जो नॉर्थ ईस्ट में उबाल आ रहा है पूरी तरह से 2 महीने से मणिपुर में, मणिपुर है ना, 2 महीने से चल रहा है और किसी काम का नहीं हो रही। बंसी लगाने के लिए फ्रांस पहुंचा हुआ, जब अमेरिका जाता है वहाँ कंट्रोल नहीं हो, मणिपुर कंट्रोल नहीं हो रहा है। मणिपुर को ये सरकार कंट्रोल ढंग नहीं करे और उसमें टारगेट है क्रिश्चियन और ट्राइबल्स लोग, उनको मारा जा रहा है।